अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासर अली। एक नई अपडेट के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, सीमा हैदर को तकरीबन ये पता चल चुका है कि अब उसका डिपोर्ट होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी हमें रिसेंटली कल के वीडियो में हमें बीजेपी के एक नेता हैं जिन्होंने ये कह दिया था अपने वो कह इंटरव्यू में कि हम किसी भी घुसपैठिए को अपने मुल्क की हदूद में रहने की इजाज़त नहीं देंगे और जो आए हुए हैं हम उनको डिपोर्ट जल्द से जल्द डिपोर्ट कर देंगे। और नाज़रीन, तकरीबन ये सीमा हैदर को पाकिस्तान से गए हुए 10 माह हो चुके हैं, जो अनलीगल तरीके से पाकिस्तान से इंडिया गई। सब को इसके अपने 4 बच्चों को लेकर गुलाम हैदर की गैर मौजूदगी में नाज़रीन ये अपने 4 बच्चों को लेकर यहाँ से जो जमी पूंजी थी गुलाम हैदर की, जो वहाँ से सऊदी अरब से वो भेजता रहा है, उसकी जितनी जमा पूंजी थी, मकान था, जेवरात थे और ये तमाम चीज़ों को सेल करके इंडिया भाग गई है। और वो सारे पैसे इसने रास्ते में कुछ इस्तेमाल किए, कुछ वहाँ पे जाकर मंगूर को उन्होंने जनाब झिंगूर है जिसका नाम, यानी सचिन मीना को जाके वो दे दिए बकाया जा जो उसके पास बचे, और बाकी सहूलतकारों यानी रास्ते में इस्तेमाल कर लिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी कि एक बंदा अपने मुसलसल सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी को लेकर उस बीवी को दिया और बीवी उसको लेकर इंडिया से भाग गई। नाज़रीन, उस बंदे के पास क्या गुजर रही होगा जिसके 4 बच्चों को भी लेकर साथ चली गई। आप इसके बारे में बाखूबी जानते हैं और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में इसको एक्सपोज करता रहता हूं और बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारा साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आज कुदरती मुझे कराची में आने का इत्तेफाक हुआ और मैं उसी इलाके में पहुंच चुका हूं जहां पर सीमा हैदर की रिहाइश थी, उसके करीब ही तकरीबन थी, यहाँ से कुछ फासले पर थी। तो मैं आज मुझे एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने का मौका मिला जो जिससे वो अपने रोज़मर्रा की मामला यानी कपड़े जूती वगैरह इस्तेमाल करती थी। इनकी काफ़ी बड़ी दुकान है। आज मुझे बाई चांस इनका यहाँ पता चला तो मैं इनके पास पहुँचा हूँ और मैंने कहा चले आज मैं आया हूँ कराची तो मैं भी इन दोस्तों से थोड़े से मालूमात ले लूँ, और क्योंकि मालूमात बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी सीमा हैदर के लिए और हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए और उन लोगों के लिए जो इंडिया में बैठे हुए हैं और जो उसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे उन ऐसे जो वहाँ के मनचले हैं जिसको हम मनचले कहते हैं, जो सीमा भाभी कहते हैं। और आपको पता है सीमा भाभी वही लोग कहते हैं जिनकी अपनी बहन बेटियाँ भी अनकरीब ये काम करने वाली हैं जिस तरह सीमा हैदर ने किया। और AP सिंह का आपको पता ही है, वो एक मक्कार इंसान है। उसने सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसे बयान दिलाया, क्यों दिलाया कि ताकि इसको इंडिया में नेशनलिटी मिल जाए। उसकी पूरी कोशिश है कि जब जो इंडिया के अंदर एक मंदिर बन रहा है राम मंदिर के नाम से, उसको उससे पहले मैं इसको नागरिकता दिलाऊंगा। अब वो इसमें फ़ेल हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला हमें BJP के रहनुमा था, उसने उसकी तरफ से जो खुशखबरी मिली है यानी वो मोदी का ख़ास बंदा है, उसने कहा कि मैं डिपोर्ट करने लगे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको उस दोस्त के पास पहुंचा हूं, अभी मैं आपको उससे मिलाता हूं कि उनसे सीमा कपड़े वगैरह कुछ ज़ेवरात वगैरह लेती थी, ज़रा उनसे क्या उनका क्या तासुब है। जी ये नाज़रीन मैं आपको बुलाने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा प्लीज़। जी शकील भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई, मुझे आपके बारे में मालूमात मिली कि आपके से वो कपड़े वगैरह को लेती थी, तो आप उसमें क्या रोल था उसका, आपके से मिलने का तरीक़ाकार क्या था? ज़रा प्लीज़ अपने अपने लफ्ज़ों में मुझे बताइएगा। जब पहली दफ़ा आई थी तो कुछ थोड़ी सी उसने ना मुझे देखा, मैंने उसे देखा गौर से, तो उसने मुझे दो मिनट 3 मिनट का वेट दिया, 5 मिनट आप वेट करें, मैं वापस आती हूँ, मैं पैसे कुछ भूल चुकी हूँ तो मैं घर से पैसे लेने जा रही हूँ। मैं कोई बात नहीं। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आई तो बोलने लगी आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। और आगे से फिर बात करनी शुरू हो गई कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं कोई मसला नहीं, कर लें। तो फिर उसके बाद मैंने उसको नंबर वगैरह दिया, मेरा व्हाट्सएप से उसके साथ बातचीत होती रही। तो जाहिर सी बात है, मैं कुंवारा लड़का हूँ और मेरी ज्वेलरी की दुकान है, कपड़े की। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि कराची में ब्रांड है, ब्रांड कोई लोकल चीज़ नहीं रखी हुई। वो लोकल चीज़ पे हाथ नहीं रखती, ब्रांड पे रखती है। 15-15 30-30 हज़ार रुपये के मेरे कपड़े हैं, ज्वेलरी है। तो उसकी वजह से कि फिर मेरे थोड़ा सा दिन मतलब कि व्हाट्सएप पे बात होती, अरसा हो गया, तकरीबन 1.5 साल मेरे साथ उसका मतलब चक्कर चलता रहा। तो जहाँ मैं उसे बुलाया करता था, जहाँ भी जिस जैसे भी और आती थी, ये कि नहीं ज़रूर आती थी। कि फिर उसने मुझे बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने थोड़े बहुत पैसे भी एडवांस ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद
थोड़े से दिन बाद मतलब 2-3 महीने के बाद कुछ नज़र नहीं आया, तो फिर बाद में पता लगा कि वो तो इंडिया चलेगी। उसके बाद फिर नहीं मुलाकात हुई। अच्छा शकील भाई, ये बताइएगा कि आप जब आपके पास आती थी जी। तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उसकी बॉडी पे कपड़े पहन के रखती थी, वो किस नौयत के थे? क्या वो आम औरत के हो सकते थे या किसी एक अच्छी खासी औरत हो जिसके पास पैसों की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, तो वो क्या ऐसा कोई रवैया रखती थी आपके साथ? जी ये बताइएगा ज़रा जी इसके बारे नहीं, हाफ बाजू उसके वो पहन के रखती थी, नीचे में। जी में जीन पैंट पहन के रखती थी, ठीक है, और शर्ट पहन के रखती थी बटनों वाली टी शर्ट जो होती है ना, आम जैसे लोग पहनते हैं, इस तरह की वो पहन के रखती थी। तो आती थी, जाहिर सी बात अपना जिस्म और अपना हुलिया वगैरह हुस्न हुस्न मुझे दिखाया करती थी, तो मेरा दिमाग जो सा उस पास से चला जाता। जी शकील भाई, ये तो हो गई उसकी बॉडी। क्या हमारे मुल्क में आप अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं आपका कारोबार काम ऐसा है कि नौयत है, आप ज़रा लेडीज़ से वाबस्ता रहते हैं, तो क्या इसमें आपने कभी, बाकी हमारे यहाँ औरतें साड़ियाँ वगैरह भी पहनती हैं, जीन्स वगैरह भी पहनती हैं, मसलन उसके हुलिये में और बाकी औरतों के हुलिये में कोई फ़र्क नज़र आया आपको? बहुत फ़र्क आया। मसलन किस तरह का फ़र्क था वो जी? जो साड़ियाँ पहने के हम पाकिस्तान में बाकी औरतें भी सारी साड़ियाँ पहनती हैं, क्या उनसे कोई डिफरेंट थी या वो ख़ास तरह के थी मामलात थे उसके साथ? वो ख़ास मतलब कि ऐसे है ना कि हमारे तो औरतें जो है बुर्का वगैरह बाया वगैरह पहन कर बाहर निकलती है, वो ऊंची ऊंची हील पहन कर बाहर निकलती थी, तो कपड़े शपड़े ये टेट फुल टेट के मुझे कोई देखे, मुझे बेलैन मारे कि मैं उसे अपने जाल में फंसाऊँ, ठीक है। ऐसे आती आया करती थी मेरी दुकान पर आकर, मुझे बोतल शोतल से पिलाया करता था, ठीक है। 10 से 15 मिनट ज़्यादा आधा पौना घंटा मेरे साथ बिताया करती थी। दुकान के साथ अंदर ही हमने ऐसा स्टोर बनाया हुआ था कि जिसमें मतलब 2 से 3 लड़के या लड़की कोई भी अगर सो भी सकता है, लेट भी सकता है, बैठ भी सकता है, तो मैं उधर उसके पास ही रहा करता था। जी शकील भाई, नाज़रीन आपने देखा शकील भाई ने अभी हमें उसके कुछ बॉडी के बताए। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह किसी को रोक टोक नहीं है, कोई किसी की पाबंदी नहीं है, साड़ी पहने जीन्स पहने, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। औरतों पे हमेशा यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, औरतों की पूरी केयर की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी इंडिया की तरह भी। हम उसको बार बार इसलिए कहते हैं कि वो बॉडी के लिहाज से या साड़ी पहनने से पाबंदी कोई नहीं थी, बुर्का पहनने से पाबंदी कोई नहीं थी, अगर वो पहनना चाहती तो पहन सकती थी, अदरवाइज़ ऐसी कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में अमन से रहती हैं लोग, यहाँ पे औरतें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश, हमारे हर काम में, हमारी हर एक्टिविटी में वो हमारे साथ प्रॉपर साथ दे रही होती है और हम उनका ख्याल रखते हैं। उसकी जान तहफ़्फ़ुज़ का हमारा हक़ बनता है, क्योंकि वो हमारे हक़ में है, या हमारी बेटी है, या हमारी बीवी है, या हमारी माँ है, या और भी रिश्तों में भाभी है। हम सब की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं दिया कि वो इस किस्म के मामलात में उठाए। अगर जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी बड़ी उलझनें भी होती हैं, मुश्किलात भी होती हैं। ऐसा कोई घर नहीं है, इंडिया में भी ऐसे घर हैं जहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़ियाँ होती हैं, लेकिन शराब पीकर बीवी को मारना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान में कोई चंद लोग ही ऐसे काम करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई काम नहीं है। गुलाम हैदर जो उसके मुसलसल उसके बच्चों के लिए, उसके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर सहूलियत मुहैया करने के लिए बाहर के भेजा हुआ था, वहाँ पर गया हुआ था, उनके लिए सारी ज़िंदगी की हर आराइशें, हर चीज़ उनको मुहैया कर रहा था, उनके बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ था, और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया इस औरत ने। सबके सामने था, सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इस किस्म की औरतें जब तो अपने जाती हैं बच्चों को ले। अब वो 4 बच्चों को भी साथ लेके गई, तो उन बच्चों के हवाले से मैं एक दफ़ा भाई से पूछना चाहता हूँ जी, वो क्या शकील भाई वो बच्चे भी जो थे वो कैसे थे, मासूम थे या उनमें कोई उछलावापना था, कि आप कैसे देखते हैं उन बच्चों को? ज़्यादातर नासिर भाई बात कुछ ऐसे, 1 से 2 बच्चों के साथ लेकर आया करती थी, मतलब कि उनके पास कपड़े नहीं थे, जूती नहीं थी, कि उनके बहाने के मतलब कि कपड़े लेने जा रही दुकान पर, तो आती थी मेरे पास, मैं उसके कपड़े वगैरह फ्री दिया करता था। ये नहीं कि पैसे फ्री दिया करता था, मैं पैसे भी एक्स्ट्रा दिया कर, चल कोई बात नहीं, बच्चों को दिला कपड़े वगैरह। तो दुकान में तकरीबन 2 से 3 घंटे दो बच्चों को लेकर बैठा कर, किसी को पता ना लगे ये अकेली आई है। अब किसी को अगर किसी को बना लगाया हुआ था तो बच्चों का, मैं बच्चों के लिए कपड़े लेने आया। सही जी नाज़रीन, आपने सुना ये भाई है शकील अहमद। मैं बाई चांस मुझे कराची का इत्तेफाक हुआ तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा चलें आज अपने भाई से मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिल गया। इनका बहुत शुक्रिया, टाइम दिया इन्होंने मुझे, और एक अच्छी यादें मेरे साथ जाएंगी वापस लाहौर। तो ये मैं इनका मशकूर हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के ये आए मेरे पास, इनका बड़ी तहे दिल से मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरा साथ दिया। नाज़रीन इसी तरह मैं आपको ये इस तरह सीमा हैदर के केस के हवाले से हमेशा मुसलसल आपके साथ जुड़ा हूँ।
तकरीबन मेरा अपनी ज़ाती एक ख़याल है, मेरे शायद जो फ़ैन हैं, मेरे इंडिया में दोस्त हैं, वो इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे, क्योंकि किसी भी मज़हब में किसी भी मज़हब की औरत हो, उस पे पाबंदी कोई नहीं लगा सकता। औरत की ज़ात पे अब हम सबको पता है कि हम पाबंदी नहीं लगा सकते। औरत आज़ाद है, मुख्तियार, ख़ुद मुख्तियार है, और इस किस्म की औरत जो सब के लिए बाइस शर्म बन गई। इसके वालिद और वालिदा तो है नहीं, इसके भाई हैं, आसफ़ का नाम आया, इंशाल्लाह मैं उसका भी बहुत जल्द आपको इंटरव्यू दिखाऊँगा। एक उनकी कज़न है जिनका नाम पिछले दिनों में आता रहा है, और उनकी दो कज़न है कि बड़ी है जिसका रीमा के नाम से है, और दूसरी सुमेरा है। इनकी एक दोस्त थी जो सहूलतकार बनी, उसका नाम है कलसूम। मैं उनका भी इंटरव्यू करने की कोशिश करूँगा बहुत जल्द, और वो मैं आपको अगर मुझसे पॉसिबल हो सका तो इंशाल्लाह ताला की वीडियो बनाऊँगा, और क्योंकि वो पर्दे खातून हैं, तकरीबन उनकी बहन वो इंटरव्यू नहीं देना चाहती, लेकिन एक ज़ाहिरी तौर पे जब बात होती है तो इंशाल्लाह ताला ये हम उसके इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। अगर हो सका पॉसिबल तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपसे मिलाऊँगा। दूसरा, हमारे जो रोशन भाई हैं, उन्होंने व्हाट्सएप से डाटा उसका तकरीबन रिकवर कर लिया है, जो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम रखने वाले हैं। और ऐसे शवाहिद हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये औरत जो 4 साल ही कहती थी मुझे तलाक दी हुई है, वो सब फेक बातें हैं, झूठी है, उसमें कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला वो आपके सामने में बहुत जल्दी हम रखने वाले हैं। रोशन भाई हमारे उनके एडवोकेट है गुलाम हैदर के, आप यकीन करें मुखलिस इंसान हैं, मोहब्बतें बांटने वाले इंसान हैं उनके रवैये से। और सिंध में रहने वाले लोग सिंधी लोग हैं, बलोच उनका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छे मुखलिस इंसान है, मोहब्बतें बांट रहे हैं। और उसने कहा मैं किसी किस्म के पैसे चार्ज नहीं करता गुलाम हैदर से, और सिर्फ़ उसको एक इंसानियत के खातिर मैं ये सारे उसका केस देख रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कह दिया कि बहुत जल्द मैं अगर रिपोर्ट होती है तो ठीक है, नहीं मैं इंडिया में जाकर उसके साथ केस लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह उसको रिपोर्ट करवाने में पूरी मदद करूंगा गुलाम हैदर भाई की। नाज़रीन, ये तमाम बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था, बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।